अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्से के आगाज़ में हलीमा सुल्तान गुंदुज़ के लिए बहुत परेशान थी और उसे याद करके रो रही थी। इतने में अर्तुल वहाँ आ जाता है और उसे कहता है, तुम मत रो हलीमा, गुंदुज़ को मैं सही सलामत वापस ले आऊँगा। इसके बाद सुबह का वक्त हो जाता है। जावदार कबीले में तुर्गुत किरजा को तलाश करने के लिए रवाना होने वाला था। वो अपने खास भाई ओज को कहता है, तुम यहीं रहो और कबीले की हिफाजत करो। फिर तुर्गुत असलहान को अल्लाह हाफिज़ कहकर रवाना हो जाता है। बहादुर का खास सिपाही उसे जाता हुआ देखकर कहता है, तो आखिर तुर्गुत चला गया और अपने साथ सिर्फ चंद सिपाही लेकर गया है। इंशाल्लाह सांजार साहब आसानी से निपट लेंगे इससे। बहादुर कहता है, तुर्गुत से निपटने के बाद असलहान और उसके सिपाहियों से निपटना और भी आसान हो जाएगा। दूसरी तरफ अर्तुल भी अपने सिपाहियों के साथ कारा जैसर की तरफ रवाना हो गया था। कारा जैसर में मारिया सुबह के वक्त दोबारा खाना लेकर गुंदुज़ के पास पहुंचती है, लेकिन गुंदुज़ दोबारा इनकार कर देता है। फिर मारिया कहती है, क्या तुम यहाँ से निकलना चाहते हो? गुंदुज़ कहता है, हाँ, मैं यहाँ से निकलकर दरियाओं से इंतकाम लूँगा। मारिया कहती है, तो फिर तुम्हें अपनी ताकत बहाल रखनी होगी। तुम्हारे बाबा तुम्हें बचाने के लिए ज़रूर आएंगे। तुम खाना खाओ ताकि वो तुम्हें सेहतमंद देख सकें। फिर गुंदुज़ मान जाता है और खाना खाने लगता है। दूसरी तरफ आरिस के डॉक्टर ने उसकी आंख पर एक पर्दा लगा दिया था। फिर वो उसे दर्द की दवा देने लगता है तो आरिस सख्त गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुर्कों की इन ज़मीनों पर मौजूदगी से ज़्यादा मुझे कोई चीज़ तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। बाहर अर्तुल अपने सिपाहियों के साथ किले में दाखिल हो जाता है। कमांडर को उस्ताद कहता है, हम आपके आने की उम्मीद नहीं कर रहे थे अर्तुल साहब। अर्तुल कहता है, गवर्नर आरिस को जाकर बताओ कि मैं आया हूँ। कोस्तास एक सिपाही को अंदर भेज देता है। सिपाही अंदर जाकर आरिस को बताता है कि बाहर अर्तुल आया है। आरिस चौंक जाता है और पूछता है, कितने सिपाहियों के साथ आया है? सिपाही कहता है, चंद सिपाहियों के साथ। आरिस कहता है, ठीक है, उसे अंदर ले आओ। फिर आरिस तीतन को कहता है, हो सकता है कि वो अपने बच्चे की गुमशुदगी का जिम्मेदार मुझे ठहराए, या फिर वो मुझसे मदद मांगने आया है क्योंकि मैंने तुर्गुत को बचाया था। तीतन कहता है, तो फिर हम क्या करेंगे हुजूर? आरिस कहता है, तुम भी मेरे साथ आओ, लेकिन कहीं छुप जाना और जो भी बातचीत हो वो तुम भी सुन लेना। फिर वो दोनों वहाँ से चल पड़ते हैं। जावदार कबीले में बहादुर के साथ जिरगे के 4 लोग बैठे हुए थे और वो असलान के खेमे पर हमला करने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। एक आदमी कहता है, जब आप हमला करेंगे तो हमारे कुछ सिपाही भी आपके साथ मिल जाएंगे। यह सुनकर बहादुर खुश हो जाता है और कहता है, मैं तुर्गुत और असलहान के अलावा किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। फिर दूसरा आदमी कहता है, इस वाक़े के बाद अर्तुल बहुत गुस्से में यहाँ आएगा, फिर हम क्या करेंगे? बहादुर कहता है, उसे अच्छा लगे या ना लगे वो मेरी सरदारी कबूल कर लेगा। तुर्गुत और असलहान के मरने के बाद अर्तुल की बारी होगी। दूसरी तरफ तुर्गुत अपने सिपाहियों के साथ किरजा को तलाश करने के लिए जा रहा था। रास्ते में वो एक दरख्त गिरा हुआ देखकर घोड़ा रोक लेता है और नीचे उतरकर निशान देखने लगता है। निशान देखने के बाद वो कहता है, ये इस तरफ जा रहे हैं, चलो चलें। फिर वो दोबारा घोड़े पर सवार हो जाता है। इस दौरान सांजार के आदमी एक तरफ छुप कर उसे देख रहे थे। तुर्गुत के जाने के बाद वो खड़े हो जाते हैं। सांजार कहता है, तुर्गुत हमारी चाल में आ गया है, वो निशानों के पीछे चल पड़ा है। जावदार वालों के अमन और इत्तेहाद के लिए तुर्गुत का मरना ज़रूरी है। फिर संजार अपने सिपाहियों को 3 मुख्तलिफ ग्रुपों में बांट देता है और कहता है, आज मैं तुम्हारी जान लूँगा तुर्गुत, देखते हैं इस दफ़ा तुम्हें कौन बचाता है। फिर वो सब वहाँ से चल पड़ते हैं। कारा जैसर में अर्तुल अंदर आरिस के पास पहुँच जाता है। आरिस उसे खुश आमदीद कहता है। अर्तुल पूछता है, ये तुम्हारी आंख पर क्या हुआ है? आरिस कहता है, एक बदकिस्मत हादसा हुआ है। फिर अर्तुल को वो ख्याल आता है जब वो गुंदुज़ को एक कहानी सुना रहा था कि दुश्मन की सबसे कमज़ोर जगह पर हमला करना चाहिए। फिर अर्तुल उसे कहता है, मुझे अफसोस है। आरिस उसे बैठने को कहता है। फिर वो दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं। अर्तुल कहता है, मेरा बेटा गुंदुज़ कबीले से अगवा हो गया है। ये सुनकर आरिस हैरानगी का इजहार करता है और फिर कहता है, कौन ऐसा करने की जुर्रत कर सकता है? अर्तुल कहता है, रूम का ताजिर दरियोस, वो जख्मी हालत में हमारे कबीले में आया था। हमने उस पर रहम दिली की और वो मेरे बेटे को अगवा करके ले गया। आप रूम के ताजरों को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। आरिस कहता है, मैं यकीनन आपकी मदद करूंगा अर्तुल साहब। हो सकता है कि वो ताजिर आपके बेटे को एक गुलाम बनाकर बेच दे। अर्तुल कहता है, मुझे उसके मंसूबों की परवाह नहीं है गवर्नर आरिस, मैं सिर्फ अपने बेटे को बचाना चाहता हूँ। आरिस कहता है, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा अर्तुल साहब। फिर आरिस एक सिपाही को बुलाकर कहता है, रूम के हर ताजिर से तफ्तीश करो और उन्हें कहो कि अगर उनके पास अर्तुल साहब का बेटा है तो वो फौरन वापस कर दें, वरना मैं उन सब का सर उतार दूंगा।
तीतन भी एक तरफ छुप कर ये सब कुछ सुन रहा था। जावदार कबीले में तुर्गत का खास सिपाही अंदर जाकर असलहान को बताता है कि अर्तुल साहब का बेटा गुंदुज अगवा हो गया है। यह सुनकर असलहान बहुत परेशान हो जाती है और कहती है फौरन जिरगे के आदमियों को बुलाओ। दूसरी तरफ तुर्गत एक जगह पहुंचकर रुक जाता है और अपने सिपाहियों से कहता है यहाँ अपने घोड़े बांध दो। फिर वो आसपास का जायजा लेने लगता है। इतने में वो एक दरख्त गिरा हुआ देखकर चौंक जाता है और समझ जाता है कि ये किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। फिर वो अपने सिपाहियों को कहता है ये एक जाल है। इतने में संजार के काफी सारे सिपाही उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तुर्गत की गर्दन पर भी तलवार रख दी गई थी। संजार तुर्गत को कहता है अगर तुम अपने सिपाहियों की जान बचाना चाहते हो तो हथियार डाल दो। तुर्गत कहता है अगर तुम इतने ही बहादुर हो तो निकाब उतारकर एक मर्द की तरह मेरे सामने आओ। किरजा कहाँ है? यह सुनकर संजार सिपाही की गर्दन पर तलवार फेर देता है और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ जावदार कबीले में काया तेकन अंदर आकर बहादुर को कहता है कि हमारे सिपाही असलान के खेमे पर हमला करने के लिए तैयार हैं सरदार, और आपके हुक्म के इंतजार में हैं। बहादुर कहता है पहले हमें तुर्गत की मौत की खबर का इंतजार करना होगा। एक दफ़ा संजार की तरफ से खबर आ जाए बाकी काम हम बाद में करेंगे। दूसरी तरफ संजार तुर्गत की तरफ बढ़ता है। इस तरह तुर्गत संजार को जख्मी कर देता है और बाकी सिपाहियों को मार देता है। संजार को दो आदमी सहारा देकर वहां से ले जाते हैं। फिर तुर्गत भी अपने एक जख्मी सिपाही को सहारा देकर वापस कबीले की तरफ चल पड़ता है। कारा जैसर में आरिस कहता है मैं आपके बेटे को तलाश करने में जो भी मदद कर सका वो करूंगा अर्तुल साहब, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारा दोस्ती का रिश्ता ज्यादा मजबूत हो जाए। अर्तुल पूछता है बताओ गवर्नर आरिस, आप क्या सोच रहे हो? आरिस कहता है मैं चाहता हूं कि हल्ली बाजार में मुझे कुछ इख्तियारात मिल जाएं। इसमें हम दोनों का फायदा होगा, हम ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। अर्तुल कहता है आपकी बातें काफी मुनासिब हैं, मैं पहले अपने बेटे गुंदुज को तलाश कर लूं, फिर आपसे इस बारे में तफसील से बात करूंगा। आरिस कहता है तो फिर मैं जाने से पहले सिर्फ आपको ताजिर नीको से मिलवाना चाहता हूं, जिसे मैंने निकाया से बुलवाया है। फिर आरिस अपने सिपाही को कहता है ताजिर नीको को भेजो। जावदार कबीले में असलहान जिरगे के आदमियों को बताती है कि काई कबीले के अर्तुल साहब का बेटा गुंदुज अगवा हो गया है। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं और पूछते हैं ऐसा कौन कर सकता है? असलहान कहती है जिस किसी ने भी ये किया है वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए हमें अपने कबीले में पूरी एहतियाती तदाबीर करनी होगी। कबीले में घूमने वाले सिपाहियों की तादाद दुगनी कर दें। जिरगे के सब लोग रजामंदी का इजहार करते हैं। दूसरी तरफ काया तेकन अंदर जाकर बहादुर को बताता है कि असलहान ने कबीले में घूमने वाले सिपाहियों की तादाद दुगनी करने का हुक्म दिया है और इसके अलावा अर्तुल का बेटा गुंदुज अगवा हो गया है। बहादुर अर्तुल के बेटे का सुनकर पहले हैरान होता है और फिर हंसते हुए कहता है अर्तुल इस वक्त अपने होश में नहीं होगा, अगर तुर्गत मर गया तो हर चीज़ हमारे हक में हो जाएगी। दूसरी तरफ अर्सिस अर्तुल और आरिस के सामने पहुंच जाता है, जिसे आरिस ताजिर नीको समझ रहा था। आरिस दोनों का एक दूसरे से तारुफ कराता है। फिर अर्तुल जाने के लिए खड़ा हो जाता है। अर्सिस अपना हाथ आगे करते हुए कहता है आपसे मिलकर खुशी हुई अर्तुल साहब। अर्तुल उसे हाथ मिलाता है और उसके हाथ में मौजूद खत लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ तुर्गत अपने जख्मी सिपाही के साथ वापस रवाना था। जावदार कबीले में बहादुर बेसब्री से संजार की तरफ से किसी खबर का इंतजार कर रहा था। इतने में काया तेकन अंदर आकर उसे बताता है कि तुर्गत वापस कबीले की तरफ आ रहा है। यह सुनकर बहादुर चौंक जाता है और संजार के लिए सख्त परेशान हो जाता है। इतने में कबीले का ढोल बजता है। बहादुर फौरन बाहर की तरफ चल पड़ता है। बाहर कबीले के लोग इकट्ठे हो रहे थे। तुर्गत एक जख्मी सिपाही के साथ कबीले में पहुंच गया था। कबीले के लोग परेशान होकर शोर मचा देते हैं और तुर्गत से पूछते हैं क्या हुआ है। तुर्गत कहता है हमारे लिए जाल बिछाया गया था, उनके चेहरे ढके हुए थे, लेकिन मैंने उन सब को ठिकाने लगा दिया है। यह सुनकर बहादुर मजीद परेशान हो जाता है। फिर तुर्गत घोड़े से उतरकर अंदर की तरफ चल पड़ता है। बहादुर अपने सिपाही को कहता है फौरन जाकर संजार को तलाश करो
اور اس کی خیریت معلوم کرو۔ یہ سن کر کایا تیکن وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ اندر جا کر ترگت اسلحان کو بتاتا ہے کہ ہمارے لیے جال بچھایا گیا تھا، لیکن میں نہیں جانتا کہ وہ کون تھے، ان کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے، لیکن مجھے بہادر پر شک ہے۔ اسلحان کہتی ہے مجھے بھی بہادر پر شک ہوتا، لیکن آج کائی قبیلے کی طرف سے خبر آئی ہے کہ ارطغرل صاحب کا بیٹا گندز اغوا ہو گیا ہے۔ یہ سن کر ترگت بہت پریشان ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کس نے کیا ایسا؟ اسلحان کہتی ہے میں صرف ایک آدمی کے بارے میں سوچ رہی ہوں، گورنر آرس، ہو سکتا ہے اسی نے تمہارے لیے بھی جال بچھایا ہو۔ پھر اسلحان کہتی ہے تمہیں اس مشکل وقت میں ارطغرل صاحب کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ترگت کہتا ہے میری غیر موجودگی میں بہادر فائدہ اٹھا سکتا ہے، انشاءاللہ ارطغرل صاحب میرے بغیر گندز کو بچا لیں گے۔ کارا جیسر میں ارطغرل باہر صحن میں آ کر ارسز کا خط پڑھنے لگتا ہے۔ اس پر لکھا تھا گندز صحیح سلامت قلعے میں موجود ہے، جلد میں پتہ لگا لوں گا کہ وہ کس جگہ موجود ہے، آپ ایک خالی دکان میں میرا انتظار کرو۔ خط پڑھنے کے بعد ارطغرل گھوڑے پر سوار ہو کر باہر آ جاتا ہے اور بامسی اور گندکت کو آہستہ سے بتاتا ہے کہ گندز قلعے میں ہے اور یہ خالی دکان کہاں ہے۔ گندکت کہتا ہے میں آپ کو وہاں لے چلتا ہوں سردار۔ ارطغرل کہتا ہے ابھی نہیں، پہلے ہمیں قلعے سے باہر جانا ہوگا، پھر ہم بیس بدل کر دوبارہ اندر آئیں گے۔ پھر ارطغرل وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ کائی قبیلے میں حلیمہ سلطان گندز کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ افسا اسے کہتی ہے آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ ارطغرل صاحب اسے صحیح سلامت واپس لے آئیں گے۔ حلیمہ کہتی ہے انشاءاللہ۔ اور یہاں اس قصے کا اختتام ہو جاتا ہے۔